Hello everyone. So our question is, number 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3, where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. Then the only possible value of b is. So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2019 का पीवाईक्यू है, सॉरी 19 का पीवाईक्यू है। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर 5b7 इसमें अगर 136 को ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट जो है वो क्या आ रहा है, 7a3 आ रहा है। 7a3 ये 3 डिजिट नंबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5b7 ये भी एक 3 डिजिट नंबर है। इसमें अगर 136 को ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर आ रहा है जो कि आपका क्या है, 7a3 है। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी कि जो ये 7a3 है ये 3 से डिविजिबल है। अब आपको पता है कि 3 से डिविजिबल नंबर का जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो हमेशा 3 का मल्टीपल होता है। तो यानी कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करेंगे, तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 7 + a + 3, 7 + a + 3, ये जो है ये बन जाएगा आपका 10 + a, ये जो है ये 3 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब देखो 10 + 2 अगर करते हैं तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 10 + 5 करते हैं तो 15 3 का मल्टीपल है। 10 + 8 करते हैं तो 18 3 का मल्टीपल है। तो यानी कि यहाँ पे a की 3 वैल्यूज पॉसिबल हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि ये 3 से डिविजिबल है। यानी कि a की 2, 5 और 8 कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब आपको यहाँ पे b की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, ओनली पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को फेस और प्लेस वैल्यू में अगर एक्सपेंड कर दोगे आप तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो फेस और प्लेस वैल्यू में एक्सपेंड करना आता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 500 + 10b + 7, यानी कि जैसे कि देखो अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि 634 ये नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 × 100 600 हो जाएगा, प्लस ये 3 × 10 30 हो जाएगा, ये 4 × 1 4 बन जाएगा। इस तरह से एक्सपेंड करते हैं जो कि प्लेस और फेस वैल्यू में एक्सपेंडेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर लो तो ये 5 का क्या बन जाएगा, 500 बन जाएगा, प्लस ये b 10 प्लेस पे तो ये 10b बन जाएगा, प्लस ये 7 बन जाएगा ये यूनिट प्लेस पे। ठीक है, प्लस इसको एज इट इज रख लो, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, 136 रख लो। सिमिलरली इसको ब्रेक कर दो या इसको एक्सपेंड कर दो तो ये बन जाएगा आपका 700 + 10a + 3। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 500 + 7 + 136 तो ये बन जाएगा 643 + 10b, और इधर हो जाएगा 700 + 3 703 + 10a। अब यहाँ से अगर हम 643 को इधर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10b = ये बचेगा यहाँ पे 60 + 10a। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा आपका b = 6 + a। अब ये रिलेशन आ रहा है हमारा b और a में। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लिया मैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, a की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 2 8 आ जाएगी, राइट। दूसरा अगर a की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, a की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 5 11 आ जाएगी। इसी तरह से अगर b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 8 ये बन जाएगा आपका 14। बट यहाँ पे b की 3 वैल्यू आ रही है, लेकिन ध्यान रहे b की ना तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना ही ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो b है ना, ये b एक सिंगल डिजिट है, ये a और b दोनों ही सिंगल डिजिट है। लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 11 और ये जो 14 आ रही है ये डबल डिजिट है, यानी 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो ये वैल्यूज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो b की एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जो कि है 8। सो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 8 ही एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है b की। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।